गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, केम छो खम्मा गणी, जय श्री राम। मैं गजेंद्र खत्री आज सभी के समक्ष फिर से श्री राम क्लासेस बीकानेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को जैसा कि मालूम है, हमने चला रखी है रोज की डोज सीरीज, रोज की डोज। और रोज की डोज हम आज फिर से आप सभी के लिए लेकर आए हैं। रोज की डोज के अंतर्गत आज फिर से हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए वो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति 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 महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम हमारे रोज की डोज सीरीज को शुरू करते हैं। और रोज की डोज सीरीज को शुरू करने से पहले हम हमारे पढ़ेंगे सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट। क्या पढ़ेंगे? एक मोटिवेशनल कोट। हमेशा की तरह हम एक मोटिवेशनल कोट से हमारे रोज की डोज को शुरू करते हैं। तो मोटिवेशनल कोट क्या कहता है? तो देखो, मोटिवेशनल कोट कहता है कि जीवन में बिना दूरी तय किए हुए कभी आप दूर नहीं जा सकते। यदि आपको लंबा पहुंचना है, यदि आपको लंबी दूरी पर जाना है तो लंबी दूरी तय करनी भी पड़ेगी। यदि आपको लंबी दूरी पर जाना है तो लंबी दूरी तय करनी ही पड़ेगी आपको। तो ये बात आप ध्यान रख लेना भाई। इसके बाद हम कुछ देखते हैं आज की कुछ न्यूज सुर्खियों की तरफ। आज की हमें वर्तमान करंट अफेयर की न्यूज़ेस क्या कहती हैं। देखो, हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के क्या बन गए हैं? सीएम बन गए हैं। अब देखो, झारखंड के तीसरी बार सीएम कौन बने हैं? हेमंत सोरेन जी बन गए हैं। ठीक है, अगला देखो, गुजरात ने वाटर कैपेसिटी स्टोरेज को 11,523 क्यूबिक फीट बढ़ाया। गुजरात ने वाटर कैपेसिटी स्टोरेज को 11,523 क्यूबिक फीट बढ़ाया। आगे देखो, शंघाई सहयोग संगठन में भारत चीन के बीच LAC, आपको मालूम है भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसका क्या नाम है? LAC बोलते हैं। LAC की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये आपके कौन? शंघाई सहयोग संगठन, इसको बोलते हैं SCO में भारत चीन के बीच LAC को लेकर चर्चा। आगे देखो, IAS निकुंज श्रीवास्तव को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या बनाया? सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया है। कौन है सर? सर है IAS निकुंज श्रीवास्तव। IAS निकुंज श्रीवास्तव जी हैं। IAS निकुंज श्रीवास्तव जी हैं। इनको वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से सड़क सुरक्षा के लिए 10 वर्षीय एक्शन प्लान तैयार करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है? ये देखो, एक्शन प्लान क्या होता है? एक्शन प्लान होता है कार्य योजना। हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्य योजना। और कार्य योजना, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमेशा ये कार्य योजना तैयार होती है। कार्य योजना तैयार होती है कि फलाना काम हमें करना है, इसकी कार्य योजना 10 करोड़ रुपए की बन रही है। समझ आ गया? अब बनता है एस्टीमेट। कार्य योजना अलग बनती है, उसके बाद बनता है एस्टीमेट बनता है। एस्टीमेट भी 2 लोगों से सैंक्शन होता है। एक होती है उसके अंदर टेक्निकल सैंक्शन, तकनीकी स्वीकृति किसी भी निर्माण की, जो कि JN, AN, XCN और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एवं चीफ इंजीनियर के आधार पर दी जाती है। JN यानी जूनियर इंजीनियर, AN असिस्टेंट इंजीनियर, XCN एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और चीफ इंजीनियर, अलग अलग कार्य की अलग अलग तकनीकी स्वीकृति दी जाती है। और एस्टीमेट की तकनीकी, और एक होती है AS एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, या बोलते हैं प्रशासनिक स्वीकृति। ये दोनों मिले बाद ही किसी कार्य को क्या करा जाता है? स्वीकृत कर दिया जाता है। ये एक्शन प्लान, कार्य योजना जो है, ये तैयार होकर के कहाँ जाती है? ये तैयार होकर के सचिवालय तक जाती है। बड़े स्तर पर होती है। जो भी निर्माणाधीन विभाग है, चाहे वो PWD हो, चाहे वो कोई नगर निगम हो, वो वहां से जाएगी अपने बड़े विभाग जयपुर की तरफ जाएगी, वहां से आपके सचिवालय तक जाएगी। ठीक है, और वहां से स्वीकृत होने के बाद कोई भी कार्य योजना जो होती है उसका कार्य शुरू किया जाता है। अब आप देखो कि इसमें कौन सा बन गया? तो राजस्थान बन गया है पहला राज्य। आगे देखो, नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में
भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण द्वारा जारी संपूर्ण देश के जीव जंतुओं की सूची के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है भाई, बताओ कौन सा कथन असत्य है इनमें से? कि भारत में जीव जंतुओं की कुल प्रजाति इतनी है, ये कथन तो सत्य है भाई, इतनी है। भारत में लगभग 455 स्तनधारी प्रजातियां दर्ज की गई हैं, एकदम सही बात है। इनमें से सबसे अधिक स्तनधारी प्रजातियां केरल में हैं, ये गलत बात है भाई। और राजस्थान में स्तनधारी प्रजातियों की संख्या कितनी है? राजस्थान में स्तनधारियों की संख्या कितनी है? 85। स्तनधारियों की संख्या कितनी है? 85। देखो भाई, स्तनधारियों की संख्या कितनी है भाई? 85 है क्या? गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये बात हमने बताई थी गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 3। नेक्स्ट देखो भाई, हाल ही में केंद्रीय विधि मंत्रालय ने किसे राजस्थान उच्च न्यायालय का 33वां न्यायाधीश, आपको मालूम है राजस्थान में कितने होने चाहिए टोटल? 33 न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे? मुख्य न्यायाधीश कौन है हाईकोर्ट के? मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये मनिंदर मोहन। मनिंदर मोहन जी मुख्य न्यायाधीश है। मनिंदर मोहन जी कौन है? मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपके 33वें न्यायाधीश कौन बने? गंगाराम जी बने हैं या एस चंद्रशेखर बने हैं? बताओ, गंगाराम जी बने हैं या एस चंद्रशेखर बने हैं? गंगाराम जी बने हैं या एस चंद्रशेखर बने हैं? बताओ भाई, हिंट दे दिया मैंने, इनमें से कोई है क्या? गंगाराम जी या एस चंद्रशेखर? तो आप सब बता सकते हैं, ये बने हैं एस चंद्रशेखर जी। और यहाँ पर कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव की अगर बात करते हैं तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव कौन है? मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, आगे देखो, देश के सर्वोच्च व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स के राजस्थान चैप्टर का चेयरमैन किसे बनाया गया? बताओ भाई, इनमें से राजस्थान का जो चेयरमैन है किससे बनाया गया? मेजर शैतान सिंह, रोहिताज सिंह तोमर, हमने पढ़ा था। ये कौन है? 12 के कलेक्टर, 12 के कलेक्टर है ना, पढ़ा था हमने इनके बारे में। कौन है? प्रोफेसर मनीष तिवारी या डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी? बताओ भी, प्रोफेसर मनीष तिवारी या डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी? 2 हिंट दे दिए, इनमें से बताओ। इसका किसे बनाया गया चेयरमैन? तो चेयरमैन ध्यान रखना, चेयरमैन बनाएंगे आपके प्रोफेसर मनीष तिवारी जी को, प्रोफेसर मनीष तिवारी जी को। ये हमारे आज के प्रश्न कितने कंप्लीट हो चुके हैं? ये हमारे आज के प्रश्न पूरे हो चुके हैं 4। ये हमारे आज के प्रश्न पूरे हो चुके हैं 4। आज के 4 प्रश्न पूरे हो चुके हैं भाई। ये हमारे आज के 4 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आज का अगला प्रश्न क्या कहता है? देखो, राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान में कहां से लेकर उज्जैन के महाकाल तक आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाए गए। कहां पर आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाया जाएगा? अरे भाई साहब, वर्तमान में हमारी भगवान चल रहे हैं। कौन से भगवान ट्रेंड में भी? खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी सीकर, खाटू श्याम जी क्या कहते हैं? शीश का दानी। मंदिर कहाँ है? सीकर। सीकर अपन खाटू श्याम जी के मंदिर जाते हैं, जो कहाँ है सबको मालूम है, रींगस से 17 किलोमीटर दूर। रींगस से 17 किलोमीटर दूर है खाटू श्याम जी को। और क्या कहते हैं? शीश का दानी।
लखदातार, क्या कहते हैं? लखदातार। और क्या कहते हैं? हारे का सहारा, हारे का सहारा। और क्या क्या कहते हैं? शीश का दानी, लखदातार, हारे का सहारा। होता है ना। एक आपके बोलते हैं तीन बाणधारी, तीन बाणधारी, ये भी किसे बोलते हैं? हम खाटू श्याम जी को ही बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर खाटू श्याम जी के लिए स्पेशल आपके राजस्थान में कहाँ से? खाटू श्याम जी से लेकर उज्जैन के महाकाल तक आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाने की बात हुई है। तो अब इसके अंदर और देखो, खाटू श्याम जी का आपको मालूम है, खाटू श्याम जी का जो बचपन का नाम था, क्या नाम था? बर्बरिक। खाटू श्याम जी का नाम क्या था? बर्बरिक था। बर्बरिक था। ये क्या कर देते हैं? कृष्ण जी को शीश का अपना दान कर देते हैं ना, शीश का दान कर देते हैं। कहानी अगर आपने सुना होगा, कहानी अगर आपने सुनी होगी खाटू श्याम जी की, तो खाटू श्याम जी क्या होते हैं? बर्बरिक जो होते हैं वो एक्चुअल में है कौन? तो बर्बरिक के आपने सुना होगा घटोत्कच। घटोत्कच के जो पुत्र हुए वो आपके कौन हुए? बर्बरिक हुए। घटोत्कच के पुत्र क्या हुए? बर्बरिक हुए। और पांडवों का क्या युद्ध चल रहा था, और उस समय में इन्होंने क्या करा? उनको वो क्या होते हैं, वहां से बर्बरिक जा रहे होते हैं और रास्ते में मिल जाते हैं कृष्ण जी। तो कृष्ण जी उनको मिल जाते हैं। तो इनका एक चीज होता है कि जो बर्बरिक है वो हमेशा उस साइड झुकते हैं जिस साइड लोग हार रहे होते हैं। भाई वो कहते हैं कि आप इनकी सेना में किसको पक्ष लोगे? तो वो कहते हैं, कौन? बर्बरिक कहते हैं कि हम है ना, मैं उसी साइड जाऊंगा जो हार रही होगी, इसीलिए इनको हारे का सहारा भी बोलते हैं। फिर इनकी क्या एक परीक्षा ली जाती है, क्या? कि तीन बाण होते हैं, ये तीन बाणों को छोड़ते हैं और तीन पत्ते के तीन पत्तों को चीरती हुई क्या होनी चाहिए? वो बाण क्या होने चाहिए? तीनों के तीनों बाण और तीन पत्तों को चीरती हुई चले जाने चाहिए। ये परीक्षा लेते हैं कृष्ण जी। और किसकी लेते हैं? बर्बरिक की। बर्बरिक क्या करते हैं? तीन बाणों को छोड़ते हैं। अब क्या होता है? कृष्ण जी जो पत्ते झड़ते हैं ना, उनमें से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं, एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। दो पत्ते जो हवा में होते हैं उनको बाण क्रॉस कर जाता है, और तीसरे पत्ते को भी उनके पैर के नीचे से काटता हुआ चला जाता है। और उसके बाद वो गुरु दक्षिणा में अपना क्या दे देते हैं? अपना शीश दे देते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? शीश का दानी। ठीक है। हारे का सहारा बता ही दिया, तीन बाणधारी। लखदातार, लखदातार मतलब लख, मतलब लाखों देने वाला, लखदातार। ठीक है। लखदातार कौन है? ये हमारे बर्बरिक जी खाटू श्याम जी है। ठीक है। अब इसके बाद देखो, खाटू श्याम जी का हमें मंदिर मालूम ही है, कहाँ पर है? सिक्कर के अंदर, रिंगस से 17 किलोमीटर आगे। ये किसका मंदिर है? खाटू श्याम जी का। हाल ही में किसने वुमेन लीडर अवार्ड, हाल ही में किसे राजस्थान वुमेन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? हाल ही में बताओ भाई, किसे किया गया? राजस्थान वुमेन लीडर अवार्ड, राजस्थान वुमेन लीडर अवार्ड किसे किया गया? राजस्थान वुमेन लीडर अवार्ड किसे किया गया? देखो भाई, डॉक्टर प्रभा दीक्षित, डॉक्टर तरु जिंदल, नीरू यादव और रीमा दत्ता, किसे किया गया? अच्छा, आपने नीरू यादव का नाम तो सुना होगा, सुना होगा आपने नीरू यादव का नाम। नीरू यादव कहाँ की है? हॉकी की सरपंच बोलते हैं, झुंझुनू की है। हॉकी की सरपंच बोलते हैं, झुंझुनू की है ना? हॉकी की सरपंच बोलते हैं। कहाँ की है? झुंझुनू की। इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर प्रभा दीक्षित। कहाँ की है? जयपुर की। कहाँ की है? जयपुर की। डॉक्टर प्रभा दीक्षित कहाँ की है? जयपुर की है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किसे दिया गया? तो डॉक्टर प्रभा दीक्षित को दिया गया। नेक्स्ट देखो, हाल ही में पंचकुला हरियाणा में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप की पैदल चाल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इनमें से किसने गोल्ड जीता है भाई? किसने गोल्ड जीता है? तो इनमें से ध्यान रखना, गोल्ड जीता है किसने? संजय कुमार ने। किसने गोल्ड जीता है? संजय कुमार ने। सुमित गोदारा जी कौन है? हमारे खाद्य एवं सुरक्षा आपूर्ति विभाग मंत्री है।
खाद्य एवं सुरक्षा पूर्ति विभाग केंद्रीय मंत्री है भाई, केंद्रीय क्या, कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, कैबिनेट मंत्री है राजस्थान के। और अगर निर्वाचन क्षेत्र पूछ ले तो कौन सा है, राजस्थान का राजकोट, लूणगरनसर। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान का राजकोट, लूणगरनसर। अब अपन बात करते हैं मंजू बाला की। मंजू बाला का संबंध किससे, चूरू से बताया था क्या, मंजू बाला का संबंध किससे, चूरू से बताया था। और किसकी है, हैमर थ्रो। और कचनार चौधरी किससे, कचनार चौधरी ये हैमर थ्रो से है, तो ये किससे, ये है शॉर्ट पुट, इससे शॉर्ट पुट से। ये अपने 7 प्रश्न आज के पूरे हो गए, 7 प्रश्न आज के पूरे हो गए। आज का 8वां प्रश्न क्या कहता है, आज का 8वां प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर डिक शुप को चुना गया। किसे चुना गया, डिक शुप को। किसे चुना गया, डिक शुप को। इससे पूर्व में कौन थे, इससे पूर्व में कौन थे, इससे पूर्व में थे मार्क रूटे। कौन थे इसके पूर्व में, इसके पूर्व में थे मार्क रूटे। नेक्स्ट देखो, हाल ही में चर्चा में रही राइजोटॉप परियोजना का संबंध किससे है, चर्चा में रही राइजोटॉप। राइजोटॉप, राइजोटॉप क्या है, राइजोटॉप एक राइनोसोरस। राइनोसोरस का मतलब क्या होता है, राइनोसोरस का मतलब क्या होता है, गेंडा होता है क्या। राइजोटॉप का संबंध राइनो, राइनोसोरस क्या बोलते हैं अपन, गेंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेंडा। अब एक चीज है और याद रखना, इस परियोजना का संबंध क्यों है, इसमें क्या करा जाता है। देखो यहां पर इसके संरक्षण हेतु इसके सींग के अंदर एक, इसके सींग के ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, एक रेडियोधर्मी पदार्थ। सींग के ऊपर एक रेडियोधर्मी पदार्थ लगा दिया जाएगा। और इसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अगर अपन बात करते हैं, इसके कारण होगा क्या कि अगर ये राइनोसोरस मर जाता है, मरने के बाद सींग किसी काम के नहीं, सींग जो होंगे किसी भी कार्य उपयोगी नहीं होंगे। सींग कैसे होंगे, किसी भी कार्य उपयोगी नहीं होंगे, ठीक है। राइनोसोरस कौन है, गेंडा। सींग के ऊपर ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थ लगा दिए गए। मेरे को गेंडा याद आता है तो एक ही याद आता है भाई, हमारा कौन सा, काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है यहां पर कौन, यहां पर पाया जाता है कौन, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट प्रारंभ किया है, किसके साथ नोमैडिक एलिफेंट प्रारंभ किए हैं, तो ये ध्यान रखना, मंगोलिया, या मंगोलिया से एक था ना, कौन, चंगेज खान। सुना है क्या, चंगेज खान कहाँ का था, मंगोलिया का ही तो था। चंगेज खान कहाँ का था, मंगोलिया का था। हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री, हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री किसे नियुक्त किए गए, हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री किसे नियुक्त किए गए, ये हमने पढ़ लिया, डिक शुफ। मार्क रूटे पढ़ लिया, जॉन स्वीनी को नियुक्त किया गया। कमला हैरिस क्या है, उपराष्ट्रपति यूएसए, अमेरिका की। राष्ट्रपति पद के लिए भी अभी ये क्या कर रही है, कोशिश कर रही है अभी। हाल ही में हुआ 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 शक्ति अभ्यास। कौन कौन से हैं, शक्ति, गरुड़ और वरुण। तीनों का संबंध किससे है, ध्यान रखना, तीनों का संबंध किससे है, तीनों का संबंध है भारत और किससे, भारत और फ्रांस से। तीनों का संबंध किससे, भारत और फ्रांस से।
नेक्स्ट देखो, हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलॉस, ठीक है, क्या होता है एलॉस, उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। एलॉस को किसने लॉन्च किया है, बताओ भाई, एलॉस को किसने लॉन्च किया है? एलॉस, एलॉस, एलॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये एडवांस लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना, ये जापान ने लॉन्च किया है। किसने करा है? ऐसा काम कौन कर सकता है? जापानीज कर सकते हैं, जापान ही कर सकता है। ये किसने लॉन्च किया है? ये जापान ने लॉन्च किया है। अच्छा, नेक्स्ट देखो भाई, हाल ही में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, यूपीएससी उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? बताओ भाई, यूपीएससी के लिए कौन सा पोर्टल, किसको? यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए बताओ भाई कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? कोशिश करना इसके उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सको, कोशिश करना इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सको भाई। क्या है? निर्माण पोर्टल। कौन सा है? निर्माण पोर्टल। किसने लॉन्च किया है? कोयला मंत्री, हमारे कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी, कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी, उन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया है। जी किशन रेड्डी लॉन्च किया है। इन्होंने बोला कि जो यूपीएससी उम्मीदवार है जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिए, जिन्होंने प्री क्लियर कर लिया, या जो एससी एसटी महिला या ट्रांसजेंडर इनसे बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या है? 1 लाख रुपए का सहायता प्रदान की जा रही है। उनको 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। जिन्होंने प्री क्लियर करना बहुत जरूरी है भी इसके लिए। नेक्स्ट देखो, आज का अगला प्रश्न कहते हैं हाल ही में भारत का पहला प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, कौन सा? प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले किसने लॉन्च किया है? प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले एचडीएफसी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी ने। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है? ध्यान रखना, स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है हैदराबाद में। कहाँ किया है? हैदराबाद में। कहाँ किया है भाई? हैदराबाद में किया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में एआई सम्मेलन ग्लोबल इंडिया एआई समिट प्रारंभ हुई। कहाँ प्रारंभ हुई? एआई का मतलब
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहां प्रारंभ हुई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहां प्रारंभ हुई? ये प्रारंभ हुई अपने नई दिल्ली में। कहां प्रारंभ हुई? नई दिल्ली में। कहां प्रारंभ हुई? नई दिल्ली में। आज के कितने प्रश्न हो गए भाई? 17 हो गए ना। नेक्स्ट देखो आज का 18 प्रश्न। हाल ही में एनटीआर भरोसा पेंशन योजना कहां प्रारंभ हुई है? एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना चंद्रबाबू जी हैं क्या? चंद्रबाबू नायडू अभी बने, क्या बने यहाँ के मुख्यमंत्री। कहां के बने? आंध्र प्रदेश। इन्होंने लागू की है, इन्होंने लागू की है भाई। उसके बाद देखो 19वां, हाल ही में सागा दावा महोत्सव, हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? बताओ भाई। सागा दावा महोत्सव ये आपके हैं सिक्किम का, ये आपके हैं सिक्किम का। और चोलामू झील, अगर आपके दर्रे की बात करें, एक आपके नाथुल्ला दर्रा, नाथुल्ला दर्रा, एक आप कहते हैं जलेपला दर्रा। नाथुल्ला दर्रा, जलेपला दर्रा याद रख लेना। नाथुसिक, 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 जलेपसिक, नाथुसिक, जेल सिक, नाथुसिक, जेल सिक, याद रखोगे। नाथुसिक, जेल सिक। चोलाम को याद रखना कि हमने क्या करा, चोले पहनने वाले लोग ही सिक्के चढ़ाते हैं, पहनते हैं ना। चोला जो पहनते हैं, भगवा पहनते हैं, भगवान के आगे बैठते हैं पुजारी, वही तो सिक्के चढ़ाएंगे। हम सिक्के उन्हीं को देते हैं। और सिक्के चढ़ाते कौन है? चोला पहनने वाले। आज के 19 प्रश्न पूरे हो गए। आज का 20वां प्रश्न, हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? भारत का पहला हवाई अड्डा, भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है अभी? बताओ भाई, भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? भारत का पहला हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम। कौन सा बन गया? तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम है कहां पर? कौन से राज्य में? तो ये ध्यान रखना, तिरुवनंतपुरम है केरल में। कहाँ है? केरल में। उत्तर क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। क्या उत्तर हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। ये हमारे आज के 20 प्रश्न जो होते हैं पूरे हो चुके हैं। एक बार फटाफट आप सारी स्लाइड देख सकते हैं। वापिस से आप एक बार फटाफट सारी स्लाइड देख सकते हैं। हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के सीएम बने। गुजरात ने वाटर कैपेसिटी स्टोरेज को 11,523 क्यूबिक फीट बढ़ाया। आगे क्या है? शंघाई सहयोग संगठन में भारत चीन के बीच एलएसी को लेकर चर्चा। आईएएस निकुंज श्रीवास्तव को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया। नेक्स्ट देखो, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से सड़क सुरक्षा के लिए 10 वर्षीय एक्शन प्लान तैयार करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा जारी संपूर्ण देश के जीव जंतुओं की सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन कौन सा सत्य है? इनमें से सबसे अधिक स्तनधारी प्रजातियां केरल में हैं। यह सत्य है भाई।
हाल ही में केंद्रीय विधि मंत्रालय ने किसे राजस्थान उच्च न्यायालय का 33वां न्यायाधीश नियुक्त किया है? 33वां न्यायाधीश, ध्यान रखना, राजस्थान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 + 1 है ना। और एक अपने बात करें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, जो 2 बार क्या बन चुके हैं? कार्यवाहक भी बन चुके हैं, और इस बार वो परमानेंट बन गए। और 33 में कौन बने? जस्टिस एस चंद्रशेखर, जस्टिस एस चंद्रशेखर। आगे देखो, देश के सर्वोच्च व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स के राजस्थान चैप्टर का चेयरमैन किसे बनाया गया है? राजस्थान चैप्टर का चेयरमैन बनाया गया है प्रोफेसर मनीष तिवारी को, प्रोफेसर मनीष तिवारी को। राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राज्य में कहां से लेकर उज्जैन के महाकाल तक आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा खाटू श्याम जी सीकर। नेक्स्ट, हाल ही में किसे राजस्थान वुमेन लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किए गए? डॉक्टर प्रभा दीक्षित, जयपुर। उसके बाद देखो, हाल ही में पंचकुला हरियाणा में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पैदल चाल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है संजय कुमार जी ने। हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया? तो इसे चुना गया मार्क रूटे। जो मार्क रूटे थे वो पूर्व में थे, अभी चुने गए डिक शुफ। कौन चुने गए? डिक शुफ। हाल ही में चर्चा में रही राइजोटोप परियोजना का संबंध गेंडे से, राइनोसोरस। उसके बाद देखो, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट प्रारंभ किए? नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया। हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री किसे नियुक्त किया है? प्रथम मंत्री स्कॉटलैंड का कौन है भाई? जॉन स्विनी। हाल ही में हुआ 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा? शक्ति और गरुड़ो वरुणो, भारत और फ्रांस। हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस, एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो ये कौन है? जापान। हाल ही में यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किए गए? निर्माण पोर्टल। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने किए। हाल ही में भारत का पहला प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले किसने लॉन्च किया है? ये किया है HDFC बैंक ने। उसके बाद देखो, हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है हैदराबाद के अंदर। ये कहाँ किया है? हैदराबाद के अंदर किया है। उसके बाद देखो, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन ग्लोबल इंडिया AI समिट कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये नई दिल्ली में प्रारंभ हुई। उसके बाद हाल ही में NTR भरोसा पेंशन योजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो भाई साहब भरोसा हुआ आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू को। हाल ही में सागर दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ सिक्किम में। हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा भारत का कौन बन गया? तिरुवनंतपुरम, केरल। इसी के साथ हमारे आज के 20 प्रश्नों की सीरीज पूरी होती है। आशा करता हूँ आप सभी को 20 प्रश्न समझ आए होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जय श्री राम।